चंडीगढ़ में लगातार सफाई कर्मचारियों का शोषण लॉयन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। हालांकि हमारे साथ यूनियन के प्रधान मोनू जी है। मोनू जी, कल पता लगा है कि हाई कोर्ट से लॉयंस कंपनी को स्टे मिल गया। अब सफाई कर्मचारी सब यहां पर धरने पर बैठे हैं, क्या कहना चाहोगे? सर देखिए, कर्मचारियों के साथ खड़े हैं, यूनियन साथ खड़ी है, अपने जितने मेरे शहर के लॉयन कंपनी के सफाई कर्मचारी साथी हैं, हम साथ खड़े हैं। स्टे मिलने का मतलब ये, मैं दोबारा अपने अमित कुमार जी का, कमिश्नर साहब का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने वर्करों का जो है दुख समझा। किसी पार्षद ने दुख नहीं समझा, किसी जनप्रतिनिधि ने इनका दुख नहीं समझा, सिर्फ इनके ऊपर राजनीति करी। चंडीगढ़ में लगातार सफाई कर्मचारियों का शोषण लॉयन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। हालांकि ये आरोप सफाई यूनियन के प्रधान द्वारा लगाया जा रहा है। एक बार मैं सफाई यूनियन के ऑफिस की बाहर की तस्वीर दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर हजारों सफाई कर्मचारी आज यहाँ पर बैठे हैं लॉयंस कंपनी के खिलाफ, क्योंकि कहीं ना कहीं कल लॉयंस कंपनी द्वारा हाई कोर्ट से इस पूरे मामले को लेकर स्टे ले ली गई थी। लेकिन अब सफाई यूनियन के बाहर हजारों सफाई कर्मचारी यूनियन ऑफिस के बाहर बैठे हैं। हमारे साथ यूनियन के प्रधान मोनू जी है। मोनू जी, कल पता लगा है कि हाई कोर्ट से लॉयंस कंपनी को स्टे मिल गया। अब सफाई कर्मचारी सब यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, क्या कहना चाहोगे? सर देखिए, कर्मचारियों के साथ खड़े हैं, यूनियन साथ खड़ी है, अपने जितने मेरे शहर के लॉयन कंपनी के सफाई कर्मचारी साथी हैं, हम साथ खड़े हैं। स्टे मिलने का मतलब ये नहीं है कि इनका शोषण दोबारा किया जाए। ये सारे ही शोषण से अपना प्रताड़ित होकर मेरे पास आए हैं। यूनियन पे इनको भरोसा है, तो मैं और मेरी पूरी टीम इनके साथ आखिरी दम तक खड़े हैं। और स्टे के अगेंस्ट भी हम कल कोर्ट में की तरफ से हाई कोर्ट का रुख किया जाएगा। बिल्कुल सर, कल आज हाई कोर्ट की छुट्टी थी, कल आखिरी दिन है हाई कोर्ट का भी, और हमारा पूरा प्रयास है कि भाई कल किसी भी तरीके से हम कोर्ट में जाके स्टे को चैलेंज करें। हालांकि ये स्टे किस बेस पर दिया, आपको कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन आई है? सर ये जो स्टे का जो ग्राउंड बनाया ना, जो बेस है स्टे का, वो जो हाउस द्वारा पास किया गया मुद्दा है पार्षदों द्वारा, और जो कंपनी ने बोला कि हम L1 आ गए हैं, और कंपनी की मिली भगत थी कि इन्होंने दूसरी कोई कंपनी अपने पार्टिसिपेट करने नहीं दिया, दूसरी कंपनी टेंडर में आई नहीं, तो ये अकेली कंपनी थी जो L1 आई है, और ये कहती भी मेरे को टेंडर दिया जाए। मगर फिर मैं दोबारा अपने अमित कुमार जी का, कमिश्नर साहब का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने वर्करों का जो है दुख समझा। किसी पार्षद ने दुख नहीं समझा, किसी जनप्रतिनिधि ने इनका दुख नहीं समझा, सिर्फ इनके ऊपर राजनीति करी। ये हम बिल्कुल निचले समाज से आते हैं, सुबह उठ के अपने घरों से अपने बच्चों को ऐसे छोड़ के आ जाते हैं, हमें नहीं पता चलता हमारे बच्चे कब बड़े हो गए। शहर को साफ करते करते हमें नहीं पता चलता हमारी ज़िंदगी कब पूरी होगी। तो इन लोगों को समझना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को समझना चाहिए, काउंसलरों को समझना चाहिए। मेरी फिर से अपील है सभी काउंसलरों से, अगर वो चाहते हैं कि भाई शहर की सफाई व्यवस्था सही तरीके से चलती रहे और सफाई व्यवस्था ना ख़राब हो, तो दोबारा से हाउस की मीटिंग बुला के इस टेंडर को रद्द करवाएं, और रद्द करवा के जो है कर्मचारियों के बीच में एक अच्छा मैसेज दें। आपका आरोप है कि शहर के काउंसलर सफाई कर्मचारी के साथ नहीं है। शायद उनको, काउंसलरों को, अपना शहर के कर्मचारियों की असली जो अपना क्या कहते हैं शोषण, उनके बारे में नहीं पता। वो ऊपर की बातें कर रहे हैं। कभी किसी कर्मचारी के पास जाके देखें, उनसे पूछें कि इनकी सैलरी कब आती है, इनकी बेसिक सुविधाएं इनको मिलती है कि नहीं मिलती है। आज मैं बता दूं, 60 साल का इतिहास है शहर में सफाई कर्मचारियों का, मगर आज भी हमारे पास बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। हमें टॉयलेटों पे बैठना पड़ता है, दुकानों के आगे बैठना पड़ता है, पेड़ों के नीचे बैठने पड़ता है। आज 45-46 डिग्री शहर में टेम्परेचर चल रहा है। इतनी मोटी मोटी वर्दियाँ इनको डलवाई जाती है, दस्ताने इनको डलवाए जाते हैं, मतलब कि पूरा शोषण इनका हर तरीके से किया जाता है। हालांकि चर्चा ये भी है कि लॉयंस कंपनी के खिलाफ आवाज़ अब क्यों उठी, पहले क्यों नहीं उठी? ये आवाज़ अब उठी है। इससे पहले जो प्रधान थे उन्होंने, मुझे नहीं पता क्या किया क्या नहीं किया। मैं 10 महीने से जीत के आया, मेरे पास मेरा सफाई कर्मचारी आया, मेरे को अपना दुख बताया, तो मेरे से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं इसी समाज से आता हूँ, मैं भी एक सफाई कर्मचारी हूँ। मैं इनका शोषण नहीं होने दूंगा, मेरी टीम इनका शोषण नहीं होने देगी जब तक मैं हूँ। हालांकि आपकी तरफ से ये भी कहा गया था कि अगर लॉयंस कंपनी दोबारा आती है तो शहर में सफाई बंद कर दी जाएगी, लेकिन अब क्या है आपका अगली रणनीति क्या है आपकी? देखिए, अभी मैं एडवोकेट के पास जाके आया, ये कोर्ट का मामला है, और कोर्ट का हमें सम्मान करना पड़ेगा, उनके आदेशों का सम्मान करना पड़ेगा, और कोर्ट के आदेशों का सम्मान हम कर रहे हैं। मगर हम आदरणीय कोर्ट को भी ये बताना चाहते हैं कि जिनके लिए आपने ये फैसला दिया है कि भाई इनको स्टे दी जाए, वो कर्मचारी किस हद तक शोषण का शिकार हो गया, यही चीज़ हम कल लेके जाएंगे। सभी कर्मचारियों के हमने हस्ताक्षर कराए हैं, सभी की सैलरी स्लिपें मंगवा ली हैं, भाई कब कब इनकी सैलरी आई है, वो सारा हम करवाएंगे और कोर्ट में रखेंगे अपना पक्ष। हालांकि 2 जोन है, दोनों जोन के सफाई कर्मचारी आपके साथ हैं।
पूरे शहर के सफाई कर्मचारी मेरे साथ हैं जी। बिल्कुल, सफाई यूनियन की तरफ से कल कोर्ट का भी रुख किया जाएगा। एक बार मैं सफाई कर्मचारियों से भी इस पूरे मामले को लेकर बात करना चाहूँगा, क्योंकि हजारों कर्मचारी आज सफाई यूनियन के ऑफिस के बाहर बैठे हैं। भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं, सफाई यूनियन के बाहर बैठे हैं। एक बार महिलाओं से भी बात की जाएगी कि आज ऐसी नौबत क्यों आई है कि सफाई ऑफिस के बाहर आपको बैठना पड़ा। माता जी, आज क्यों बैठे हो सफाई यूनियन के बाहर, क्या है मामला? सर मामला ये है, पहले तो हमारे को खुर नगर निगम ने ही बोला था भाई तुम नगर निगम के अधीन चले गए हो सोमवार को, तो हम खुश हो गए, हमने पूरा जश्न करा, हमने हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। ये किसने बोला था कि नगर निगम के अधीन चले गए हो आप? मतलब हमारे को ये बोला था भाई आपको नई कंपनी ने ज्वाइन कर लिया है। मतलब किसने बोला था? किसी अधिकारी ने या शहर के किसी काउंसलर ने? नहीं, यहाँ पे वो आए थे। जब हम यहाँ रैली में आए थे तब हमारे को बोला था भाई हम दूसरी कोई कंपनी आई है, हम उसमें चले गए हैं, और हमारी हाजिरियाँ भी मतलब दूसरा कोई अधिकारी लगा रहा था। तो जिस टाइम हमारी हाजिरियाँ 2-3 दिन लगी, पक्का बंदा लगाने लगा था, 2 दिन हुए थे। कल हमारे को शाम को ये पता चला क्या भाई जो पहले वाला 10 साल का जिसका टेंडर था उसी ने हमारे को दोबारा ले लिया है। क्या कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा है? सफाई कर्मचारियों के साथ जी किस तरह का शोषण किया जाता है कंपनी की तरफ से? लॉयंस कंपनी पर आरोप लगा। सर ना तो हमारे को टाइम पे सैलरी दे रहे हैं, और वर्दी हम अपने 3 साल हो गए हम अपने पैसों से सिलवा रहे हैं। जूते तो हमने कभी देखे नहीं, बरसाती क्या होती है, कम्बूड क्या होते हैं, उनका तो हमें कभी देखा ही नहीं। हमें भी वो भी हमारे पे लागू हुआ, वो तो हमें अब पता चला भी वो चीज़ें भी हमें मिलती थी, लेकिन हमें तो उस चीज़ का भी नहीं पता। और हमें तो इस चीज़ का भी नहीं पता भी सरकार ने, कॉरपोरेशन ने भी हमारे को छुट्टी लागू कर रखी थी, 12 छुट्टियाँ सीएल लागू कर रखा था, महीने में 1 छुट्टी, वो तो हमने कभी ज़िंदगी में ली ही नहीं। अब हमारे को 2 महीनों से ये भी छुट्टी मिलने लगी थी, इसमें भी हमारे को ये बोलते भाई छुट्टी मिल गई है, वहाँ तो लिख देते भाई आज हमने छुट्टी मिल गई है। जैसे तनख्वाह आती तो हमारे को ये पता चलता क्या भाई आपकी एब्सेंट है। बिल्कुल, एक बार तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे। शहर के सभी सफाई कर्मचारी आज यूनियन के बाहर बैठे हैं और लॉयंस कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोला है। हालांकि लॉयंस कंपनी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों के साथ पिछले 3-4 सालों से शोषण किया जा रहा है। हालांकि सफाई यूनियन प्रधान की तरफ से कल इस पूरे मामले को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया जाएगा, क्योंकि कल लॉयंस कंपनी को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से स्टे दी गई थी। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा, चंडीगढ़ दिन भर।